हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो होगा हैलो अल्केन हैलो अरीन चैप्टर से और एलिमिनेशन रिएक्शन या इसको कहिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, या तीसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, बीटा का अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी दो एलिमेंट निकल रहे हैं। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यह रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में किसी भी अल्किल हैलाइड को हीट करते हैं तो इस तरह का रिएक्शन होता है। अब इसी में प्यारे बच्चों एक और सेटजेफ रूल भी पढ़ने को मिलेगा। क्या है सेटजेफ रूल? जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है तो अल्कीन बन जाता है। भाई एक कार्बन से, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात उठती है प्यारे बच्चों कि अल्फा बीटा कार्बन के पास बराबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बराबर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नॉट इलेक्ट्रॉन। अल्फा बीटा डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में जो कार्बन से जुड़े बराबर हाइड्रोजन हो और कम से कम हाइड्रोजन हो, तो वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड बना, तो अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन का नंबर बराबर हो और कम से कम हो, तो वह अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर अल्फा बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है, एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन, तो वह कम स्टेबल होगा। यही है सेटजेफ रूल, जिसको हम आगे पढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन खूब आता है। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है प्यारे बच्चों। चलते हैं, इसको लेकर आगे हम प्रोसीड करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा हाइड्रोजन, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में अल्कीन बन जाता है, अल्कीन। फिर हैलो अल्केन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड इज एलिमिनेटेड। हाइड्रोजन हाइलाइड का एक मॉलिक्यूल निकलकर बाहर आ जाता है एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड, अल्कीन बन जाता है प्यारे बच्चों। कैसे होता है? अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह अल्फा कार्बन है, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन वह कार्बन है जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन जस्ट अल्फा कार्बन के बगल में होता है। तो देखिए, द हाइड्रोजन ऑफ एल्किल हैलाइड which is eliminated comes from beta carbon, that is carbon next to which carries the halogen, and halogen comes from alpha carbon which carries the halogen। तो हाइड्रोजन प्यारे बच्चों अल्फा कार्बन से निकलता है और हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है। सिंस हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम बीटा कार्बन, thus this reaction is also known as बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये KOH है, एल्कोहलिक KOH है, ALC एल्कोहलिक OH है, और ये CH3 है, देखिए CHHH CH3 है, और यहाँ पर देखिए बीटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और फिर बॉन्ड है, फिर C कार्बन CH और ये H, और यहाँ Br है, देखिए ब्रोमीन है, हाइड्रोजन लगा है, देख रहे हैं ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों
होता यह है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है इस बीटा कार्बन पर यह अटैक करता है, तो यहाँ का जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब ये बॉन्ड लूज हो जाता है, ये बॉन्ड बीटा, देखिए यहाँ पर हल्का सा ऐसे बीटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, Br, अल्फा का Br अलग हो जाता है। तो पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन मिल करके KBr बना लेते हैं, और ये OH है ना, और यहाँ का H मिल करके क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। इस तरह से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, एथीन बन गया, एथिलीन बन गया। एथीन कहिए चाहे एथिलीन कहिए, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए कौन सा ओरिएंटेशन ठीक पड़ेगा, डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों होता ये है कि अब अल्फा बीटा के अगल बगल अल्फा के अगल बगल दो बीटा हो सकते हैं, अल्फा कार्बन के अगल बगल दो बीटा हो सकते हैं। तो अब कैसे एलिमिनेशन होता है देखिए, इफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम of the chain, the dehydrohalogenation can occur only in one direction। अगर हाइड्रोजन बिल्कुल टर्मिनल किनारे वाले कार्बन पर है तब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन केवल एक डायरेक्शन में होगा। टू गिव ओनली द टर्मिनल अल्कीन फॉर दिस एग्जाम्पल, जैसे 1-क्लोरोब्यूटेन है ना, 1-क्लोरोब्यूटेन ये है, 1-क्लोरोब्यूटेन एकदम किनारे है हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन पर है, एंड कार्बन पर है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो बनेगा, जो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा यहाँ से होगा, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। प्यारे बच्चों ये कौन सा कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, क्योंकि इसी से हाइड्रोजन जुड़ा है। और जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो अब ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये निकल भी गया, CH3 CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गए, तो KCl हो गया। अब ये ब्यूट-1-ईन बन गया, ब्यूटेन-1-ईन बन गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन प्यारे बच्चों टर्मिनल कार्बन पर ना हो, हाइड्रोकार्बन के बीच में कहीं हो, किनारे पर ना होकर के कहीं भी हो, किसी भी टर्मिनल, ना इस एंड पर हो ना इस एंड पर हो, बाकी बीच में कहीं भी किसी कार्बन से लिंक हो, तो वहाँ पे सेटजेफ रूल यूज हो जाता है, जो कि रशियन साइंटिस्ट इस रूल को दिए थे। सेटजेफ रूल, सेटजेफ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि जेटसेव साइंटिस्ट जो कि रूसियन अलेक्जेंडर जेटसेव थे, उन्होंने इस नियम को दिया, इसलिए सेटजेफ रूल कहा गया। तो दिस रूल वाज डिस्कवर्ड by Russian chemist, this rule was discovered by Russian chemist Alexander Zaitsev in 1875. Zaitsev rule is the name of rule, not the name of the scientist. According to this rule, if halogen is present on any carbon atom within the chain, चैन के बीच में किसी कार्बन पर हो, टर्मिनल पर ना हो, द अल्किल हैलाइड कैन अंडरगो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इन 2 or more डिफरेंट डायरेक्शंस। तब डायरेक्शन एक से अधिक हो जाएगा, टर्मिनल पर होगा तब एक ही डायरेक्शन में होगा, देखिए हो भी गया यहाँ पर। लेकिन अगर चैन के बीच में कहीं भी हाइड्रोजन हो तब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन एक से अधिक डायरेक्शन में होगा, 2 or more डिफरेंट डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन के अगल बगल कितने बीटा हाइड्रोजन हैं अवेलेबल। इन ऑल सच केसेज द मोर इजिली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हैविंग
लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा अल्कीन जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम से कम हाइड्रोजन एटम है, काफ़ी इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन एंड द मोर स्टेबल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से कम हाइड्रोजन लगे होंगे तो मोर स्टेबल होगा। एंड दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज सैडजेफ रूल, आल्सो कॉल्ड सैडजेफ एलिमिनेशन। देखिए समझिए, अब रिएक्शन में समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितना हमने पढ़ के सुनाया वो चीज़ अगर ना क्लियर हुआ हो तो यहाँ क्लियर कर लीजिए क्या सैडजेफ रूल का है। ये देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन है। अब यह ब्रोमीन यहाँ पे नहीं है, ये न इस एंड पर है न इस एंड पर है, ठीक। तो अगर एंड पर होता तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाता, लेकिन जब एंड पर ना होकर के चैन में किसी कार्बन पर हो तब कौन सा रूल लागू हो जाता है? सैडजेफ रूल। क्या है सैडजेफ रूल? तब सैडजेफ रूल ये है कि जब एंड पर कार्बन हाइड्रोजन ना हो, एंड पर हाइड्रोजन ना हो, टर्मिनल पर हाइड्रोजन ना हो, तो एक से अधिक डायरेक्शन में रिएक्शन होगा और वह प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम से कम हाइड्रोजन हो। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम से कम हाइड्रोजन हो। तो देखिए पहले, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है ब्रोमीन, तो इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अल्फा, ठीक। और अल्फा के तुरंत बाद के कार्बन का नाम क्या होता है? बीटा। तो देखो अगर इस तरफ चलो तो इस अल्फा के तुरंत बाद का कार्बन क्या कहा जाएगा? बीटा। और अगर इस तरफ चलो तो इस अल्फा के तुरंत बाद वाला कार्बन क्या है? ये भी बीटा हो जाएगा। यानी 2 बीटा कार्बन है यहाँ पर। तो इसका मतलब जब 2 बीटा कार्बन है तो 2 डायरेक्शन हो गया प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, अब दोनों डायरेक्शन से हम चलते हैं। पहले तो इस डायरेक्शन से करते हैं, माने यहाँ से तो हाइड्रोजन निकलना तय है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलना तय है प्यारे बच्चों। अब इस बीटा वाले से हाइड्रोजन निकालें। पहले केस में इस बीटा वाले से हाइड्रोजन निकालने, तो चलो ये CH2 है ना, तो CH हो जाएगा। अब यहाँ से Br निकल गया, तो चलो भाई CH3 है, यहाँ पे CH बचा, ठीक। यहाँ पे ये जो CH2 है, अब यहाँ पर CH हो गया। या जो CH2 है ना, यहाँ CH2 है तो CH हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। और ये CH है ही है, यहाँ से Br निकल गया। दोनों के बीच में क्या हो गया प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड हो गया और इसका नाम हो गया ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन 81% प्रोडक्ट बना, मेजर प्रोडक्ट बना, मोर स्टेबल। क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम से कम हाइड्रोजन है और इक्वल हाइड्रोजन है। सिमेट्रिक अल्कीन है ये। सिमेट्रिक अल्कीन क्या है? जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस केस में चलिए, ये अल्फा से हाइड्रोजन निकले और इस बीटा वाले से हाइड्रोजन निकालिए, इससे ना निकालिए, इस वाले से निकालिए, तो क्या होगा? ये तो Br निकल गया भाई, यहाँ से CH तो था ही। अब यहाँ CH3 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ CH3 के बाद क्या बचा? CH2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब जरा है गौर से देखिए कि इस दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हो गए हैं। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कई हाइड्रोजन है? 1 है, 1। और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो बराबर नहीं हुए ना? यही तो सैडजेफ रूल है। सैडजेफ रूल यही है कि अब यहाँ पे देखिए बराबर है, 1 हाइड्रोजन है यहाँ, 1 हाइड्रोजन है यहाँ, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास बराबर हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, बराबर नहीं है, तो अनसिमेट्रिक अल्कीन है अल्कीन दोनों। ये ब्यूट-1-ईन है, ये ब्यूट-1-ईन है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, लेस स्टेबल है, 19% ये बनता है और ये कम स्टेबल होता है। और ये क्या है? 81% बनता है ब्यूट-2-ईन, तो मेजर प्रोडक्ट है। इस तरह से बारी बारी दोनों बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला। अगर हम इससे निकालते हैं तो फिर क्या होता है? ये बन जाता है। अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं तब ये बन जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये सैडजेफ रूल रहा। और सैडजेफ रूल में वही प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ
कम से कम हाइड्रोजन हो और इक्वल हों। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।